नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की बात। आज जो है वैसे तो वैलेंटाइन डे है, लेकिन इसके साथ ही एक अपील की गई थी, आपको याद होगा, और कहा गया था कि काऊ हग डे मनाया जाए। बाद में अपील तो वापस ले ली गई, लेकिन फिर भी काऊ हग डे मनाया जा रहा है। जबलपुर में पशु संवर्धन और पशुपालन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद आज अलग अंदाज में दिखे। स्वामी अखिलेश्वरानंद ने वैलेंटाइन डे को काऊ हग डे के रूप में मनाया। उन्होंने गौ आलिंगन दिवस यानी कि गौ को गले लगाकर दिन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं से यह अपील की कि कहा कि अगर प्यार हो तो प्रकृति और पशुओं से प्यार करो। तो उन्होंने भी अपील पहले भी की थी कि काऊ हग डे मनाया जाए और वैलेंटाइन डे के दिन गाय को गले लगाया जाए। और अपील के साथ साथ उन्होंने ये करके भी दिखाया। दिन की शुरुआत उन्होंने इसी तरीके से की। काऊ हग डे मनाया वैलेंटाइन डे के दिन। आलिंगन नित्य प्रेम का हमारा आग्रह था, जो 12 महीना सामग्री तो लाओ। 14 फरवरी का दिन है आज। भले ही पूरे विश्व में इसे वैलेंटाइंस डे के नाम पे मनाया जाता हो, लेकिन अब एक नई शुरुआत हुई है। शुरुआत ऐसी कि अब आप काऊ हग डे मनाए। इस तरीके से इस वक्त आप जिस प्रकार से कैमरे में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी, जो कि महामंडलेश्वर भी हैं, इनके द्वारा काऊ हग डे मनाने की अपील की गई थी। और वो कुछ वैसा ही दृश्य इस वक्त कैमरे में कैद होता हुआ, और वाकई कहीं न कहीं तसल्ली देता है ये पल, ये क्षण, क्योंकि अपने आप में पहली बार जो मुहिम है उसकी शुरुआत की गई है और गौ संवर्धन की दिशा में भी ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। स्वामी जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। स्वामी जी, बेशक ये नजारा अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही प्यारा है। मासूम सी गाय, और अमूमन हम देखते हैं कि पशुपालन और पशु संवर्धन के लिए लगातार आपने कई कदम उठाए हैं और लगातार उठा भी रहे हैं। आज के इस दिन पर क्या कहेंगे? पूरे देश में एक अपसंस्कृति निरंतर प्रवेश करती जा रही है, और ये कहीं न कहीं हमारे शुद्ध सात्विक मन में, भारतीयों के मन में क्षोभ उत्पन्न करती है। प्रेम बड़ा विशुद्ध होता है। हमने राधा और कृष्ण के प्रेम से और उनकी चर्चाओं से इस बात को समझने का प्रयत्न किया है। लेकिन वैलेंटाइन डे ये प्रेम का दिवस नहीं है, ये वासना बढ़ाने का दिवस है। और भारतीय पर्व परंपराओं में अपसंस्कृति का प्रवेश है। यदि इसे हमने आज नहीं रोका तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमारी दिशाहीन हो जाएगी और वासना युक्त हो जाएगी। प्रेम करना सिखाएं। वसंत का उत्सव भी चल रहा है, और ये 2 महीने मधु और माधव मास हैं। इनमें प्रेम की अभिव्यक्ति हो, प्रकृति से प्रेम करना सीखें, मूक प्राणियों से प्रेम करना सीखें। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध के बाद बताया है। तो इसलिए मुझे लगा कि जब जीव जंतु कल्याण बोर्ड ने अपनी अपील की, तो मुझे लगा विचार पूर्वक कि इस अपील का हमें समर्थन करना चाहिए और भारी समर्थन इसके लिए जुटाना चाहिए। तो मैंने उसका समर्थन किया। लेकिन बाद में पता लगा जो भी कारण रहा होगा, इसका उत्तर तो उनसे बेहतर मिलेगा। उन्होंने अपनी अपील वापस ले ली, और कई प्रकार के तर्क भी हमारे सामने। काऊ हग डे की अपेक्षा यदि काऊ सेफ डे हम करें, उसकी सुरक्षा के लिए करें, तो सुरक्षा और संरक्षण इसके लिए तो हम मुहिम चला ही रहे हैं। तो हमने अपील की और हमने अपना समर्थन वापस नहीं लिया। इसलिए हमने कहा कि हमने अगर कहा है तो हम तो अपनी गाय के पास नित्य जाते हैं, और ये कितनी सीधी है, कितनी वात्सल्यमयी है, करुणामयी है, ममतामयी है, अपनत्व है। इनका दूध हम पीते हैं, तो दूध का ऋण हम प्रेम से ही चुका सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तो हमारी अच्छी बातों को दुनिया में पहुंचा सकता है और पहुंचा रहा है। हम उसी आधार पर और ये सारे शोध भी करते चले जा रहे हैं, और लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि ये अच्छे कार्य हमको करने चाहिए जो हमारी संस्कृति के अनुरूप हों। बेशक। तो आज वैलेंटाइंस नहीं बल्कि काऊ हग डे, इसे आलिंगन दिवस भी कह सकते हैं हम हिंदी में। तो आज एक नई शुरुआत करने की कोशिश की गई है, और संभवतः यही उम्मीद है कि अगले साल और भव्य स्वरूप इस दिन का काऊ हग डे के रूप में हो सकेगा। कैमरापर्सन निर्मिशा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। इधर ग्वालियर में वैलेंटाइन वीक में शादी करने वाले जोड़े का आज अलग रूप नजर आया। नई नवेली जोड़े जो हैं शादी के बंधन में बंधने के बाद आज गौ माता को भोज कराने के लिए गौशाला पहुंचे। इस दौरान दूल्हा दुल्हन ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर गौशाला में जाकर गौ माता की पूजा की, और नवविवाहित जोड़ों ने गौ माता को कई तरह के पकवानों का भोज कराकर उनका आशीर्वाद लिया।
और